राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। दौरे की शुरुआत में राष्ट्रपति सीधे हरिद्वार गई और वहां पर पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस समारोह में उन्होंने कुल 1424 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 54 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समारोह में जितने भी मेडल बांटे गए उनमें से 64% मेडल हमारी बेटियों ने जीता है। राष्ट्रपति ने इस बात पर गर्व जताया और कहा कि अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमारी बेटियों को और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय की भी जमकर तारीफ की और ये संस्थान योग, आयुर्वेद और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं, लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एक मात्र झलक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उत्तराखंड के लिए काफी अहम है। वो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक राज्य में रहेंगी और अगले दिन यानी 3 नवंबर को वो उत्तराखंड विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। ये संबोधन इसलिए खास है क्योंकि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो गए। इसके अलावा वो नैनीताल में राजभवन के 125 साल पूरे होने के जश्न में भी शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन यानी 4 नवंबर को राष्ट्रपति नैनीताल के पास कैची धाम स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम में जाएंगी और दर्शन करेंगी।